जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस। दोस्तों, क्लास 10th का मैथ का जो त्रिभुज वाला चैप्टर है वह आज स्टार्ट करेंगे हम। और आज से जो क्लास 10th की क्लासेज है वह रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं या फिर नहीं देखे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली पर डे वीडियो मिलते रहेंगे। मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर का नाम है वो है आप लोगों का त्रिभुज। दोस्तों, त्रिभुज है अपने आप में क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पर आप लोगों को त्रिभुज जो है वह स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के बारे में। आज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम जान जाएंगे, उसके बाद आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। हम पर डे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, त्रिभुज, ट्रायंगल, दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज कहते किसे हैं, क्या होता है, त्रिभुज के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना। ये एक ज्यामिति का चैप्टर, ज्योमेट्री का चैप्टर है। ज्योमेट्री मैथ का एक तरीके जैसे वृत्त होता है, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, वर्ग हुआ, आयत हुआ, घन, घनाभ, ये सब आप लोगों को, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सब आप लोगों को इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर? ज्यामिति के अंदर। लेकिन त्रिभुज के अंतर्गत जो आपका त्रिभुज चैप्टर है क्लास 10 में, ध्यान देखिएगा। हम यहाँ पर आप लोगों को इसको जो बेसिक चीज़ें हैं वह आप यहाँ पर, अगर कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि वो कुछ न जानता हो, उसको भी यहाँ से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है, ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में जानना है। देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत यह आपको पिछली कक्षाओं से पढ़ते आएंगे। इसमें 3 भुजा, कितनी भुजा होती है? त्रिभुज। त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। ठीक है, त्रिभुज। तो यह क्या होता है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। देखिए, त्रिभुज हमने यहाँ पे लिया एक ए बी सी। इस त्रिभुज का मैंने क्या कर दिया? नाम रख दिया, त्रिभुज ए बी सी। आप त्रिभुज ए बी सी भी कर सकते हैं। ए बी सी की जगह आप त्रिभुज इसका और भी कुछ नाम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? पी क्यू आर भी दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप इधर उधर। ठीक है, क ख ग घ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? आपको ए बी, बी सी, सी ए, ये आपको 3 भुजाएं हैं। 1 2 3। कहने का मतलब त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। कितनी भुजाओं से घिरी आकृति है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। अब त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इसमें आप लोगों को त्रिभुज कौन है? त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, यहाँ पर इस तरह बना देना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज ए बी सी। इसका नाम दे दिया हम ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसका नाम क्या होगा? पी क्यू आर। और इसको दिखाते हैं, ये इस तरह से साइन बन गया, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज। तो त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 2 त्रिभुज हैं। हमको पता भी चलेगा कि ये त्रिभुज के नाम क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर। हमने ये भी जान लिया कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर परिभाषा हो गया। इसमें ध्यान देखिएगा, इसमें आप लोगों को हम कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, एक त्रिभुज को बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, इसी के बारे में देखिएगा। भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? कितनी भुजा होती है? 3। कितनी भुजा होती है?
तीन भुजा होती है। अब भुजा आ गई कि भुजा सर जी तीन होती है, तो कौन कौन सी है इसमें कौन सी भुजा है, तो देखिए कौन कौन सी। ए बी, क्या है, ए बी, देखिए यहाँ पर ए बी, और क्या है बी सी, बी सी, और क्या है सी ए, क्या है सी ए। दोस्तों यहाँ पर जो ए बी बी सी सी ए है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये ए बी त्रिभुज की भुजा है, ठीक है, तो क्या हम इसको बी ए कह सकते हैं, चाहे ए बी कहें या फिर बी ए कहें, दोनों सेम ही है। ए बी की लंबाई बी ए की लंबाई दोनों सेम है, ठीक है, ए बी कहें या बी कहें, ठीक, या फिर बी सी कहें या फिर सी बी कहें, क्या है बी सी कहें या फिर सी बी, इसको पलट भी सकते हैं, और सी ए कहें या फिर ए सी, ठीक है ना। तो चाहे आप ए बी बी सी सी ए ये कहें या फिर ए सी सी बी और बी ए, कुछ भी कर सकते हैं, ये आप त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई, ठीक, तो भुजाओं के बारे में पता चल गया। अब इसमें शीर्ष कितने होते हैं, क्या चीज, शीर्ष। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज में कितने शीर्ष, शीर्ष का मतलब ये देखिए कॉर्नर जो कोण है ना, इसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। कितने शीर्ष है, तीन, ए बी सी, ए बी सी, तो हम इसको शीर्ष ए कहेंगे, शीर्ष बी कहेंगे, शीर्ष सी। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजा, तीन शीर्ष, और कितने कोण होंगे। देखिए यह आपको बनाना, यह तीन कोण है, क्या है, तीन कोण, तीन भुजा हो गए, तीन शीर्ष हो गया, अब कोण ये भी शीर्ष कितने हो गए, तीन हो गए, तो कोण कितने होंगे, कोण आपको कितने होंगे, तीन। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कोण को, क्योंकि यह कोण आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो यहाँ पर आपको कोण जो है ना, यहाँ पर आगे थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद जानिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसको हटाएं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं की गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी। और मैंने आपको बताया कि ए बी सी की जगह पर कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हटा देखिएगा कितने कोण है, तीन कोण में बताया ना। अब देखिए कोण, तीन कोण से क्या होगा, एक तो आपको देखिए इस कोण को लेंगे ना, तो बी ए सी, बी ए सी, क्या काम है, बी ए सी, इस कोण, जिस कोण के बारे में बताना है हमें, तो देखिए यही मैं बताने वाला था कि कोण का ये चिन्ह इस तरीके से था। देखिए ये कोण का साइन है, चिन्ह आप इस तरीके से मत करिए, ये देखिए ये दोनों मुंह खुला हुआ है, और ये बीच में इस तरह से ऊपर नीचे नहीं, यह लाइन सीधी, और इसको इस तरीके से कोण बनाई गई यहाँ पर। इसको हम हिंदी में कोण लिखें इस तरीके, कोण ए बी ए सी बोले, तो आपको इससे अच्छा है कि हम कोण लिखने के बजाय बस इसका चिन्ह बना दें, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यही बना दें, ठीक है। और ये आप समझिएगा कि कोण को कैसे बनाते हैं, देखिएगा कोण बी ए सी, अच्छा कोण बी ए सी है, तो इसका मतलब कि जो बीच वाला है ना, इसका मतलब कि हम इस कोण का बात कर रहे हैं, और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी ए बी, कोण सी ए बी, ठीक है, कोण सी ए बी। तो ये तो एक कोण हो गया, और दूसरा कोण ये कहें या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है आपको ए बी सी, तो कोण ए बी सी, ध्यान दीजिए यहाँ पर बीच में कौन है, बी, तो कौन से कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की, ठीक है ना, ए बी सी। या और क्या कर सकते हैं बताइए जरा, क्या करते हैं, सी बी ए, इसको हम कहेंगे कोण सी बी ए, ठीक है। तो ये आप लोगों का कोण हो गया। अब आगे आपको तीसरा कोण, यहाँ पर तीसरा कोण कौन सा है, ये वाला कोण। अब इस कोण को चाहे ए सी बी कहें या बी सी ए कहें, सही है एकदम, ए सी बी या बी सी ए, यहाँ पर कोण का चिन्ह बना दिया, ठीक है ना। तो बताइए कितने कोण हुए, कितने भुजा है, तीन भुजा, कितने शीर्ष, तीन शीर्ष, कितने कोण, कोण तीन है, और कौन कौन से हैं यहाँ पर, इसमें तो कोई भी आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जिस कोण की बारे में बात करेंगे हम लोग उसको बीच में रहेगा, जिस कोण की इसके बारे में ये बीच में रहेगा, ऐसा। अच्छा ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा। अच्छा इधर इधर कुछ नहीं, इसको हम इस तरह से यहाँ पर इसको इसके इस तरीके से और इस तरीके से नहीं निकला है, ठीक है ना, इस वजह से हम इसको सिर्फ और सिर्फ कोण ए भी कर सकते हैं, इसको कोण बी भी कर सकते हैं, और इसको कोण सी,
यहाँ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी को क्या चीज, इसी को इस तरीके से देखिएगा ध्यान, जैसे एक लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है, एक लाइन खींच दी यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, यह आपको ए, ये बी और ये सी आप बताइएगा। अब मैं कहूँ कि कोड बी, कोड बी, जैसे ये कोड बी है, अब कोड बी इसमें कौन सा है, कोड बी यह वाला कोड है या यह वाला कोड है, और इसको हम डी मान लीजिए करें, तो अब बताइए किसको कहेंगे। तो कोड बी जब इस तरह से आपको जब बोलूँगा कोड बी, तो कोड बी आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं इस कोड के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस कोड के बारे में, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो इसी वजह से हम इस तरीके से तीन वो लिखते हैं, क्या क्या। देखिए अगर मैं इस तरीके से कहा कोड, देखिए गलत है इस तरीके से, कोड ए बी डी, अब तुरंत सब के सब समझ जाएंगे कि मैं किस कोड के बारे में बात कर रहा हूँ, कोड ए बी डी, तो तुरंत ए बी डी यह कोड सब बता देगा, सही है ना। अगर मैं यही डी बी सी कहता तो कोड डी बी सी या सी बी डी, तो कौन सा कोड, यह वाला कोड आराम से बता देंगे, समझ में आया। यह आप कोड के बारे में अच्छे से जान जाइएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा, वीडियो को ध्यान से समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कोड के बारे में, कोड को आप तो अच्छे समझ लिया, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको इसको दोबारा बता दूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग सही से लिखते भी जाइएगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, हमने क्या बताया, त्रिभुज कितने प्रकार, त्रिभुज के बारे में, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, कितनी भुजा होती है, तीन भुजा होती है, कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, सबके बारे में कोण के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताते हैं, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो त्रिभुज के प्रकार है ना, यह आपको हम उसी तरह से बोल दें कि तीन प्रकार के, छह प्रकार के, इस तरह से इसको कुछ तरीके से बांटा गया, कुछ तरीके से, और वह आप लोगों को क्या है, दो तरीका है, कितने तरीका है, दो तरीका, ठीक। वह दो तरीका कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए। एक तो है आपको कोण के आधार, किसके आधार पर, कोण के आधार, पहला है कोण के आधार पर, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपको भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर। अब भुजा के आधार पर है, ये कोण के आधार पर, जरा हमें ये बताइएगा कि कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तुम्हें यहाँ ये है, ठीक है, लेकिन कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। और इसके आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो हम है, ये तीन प्रकार के यहाँ पर है, तीन प्रकार के यहाँ पर है, ठीक है। हम इस वीडियो को मतलब कि यहाँ पर जो बता दिया हूँ, इसको मैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा आज थोड़ा सा पहला दिन है, तो ज़्यादा अभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने मतलब कि जो क्लास है यहीं पर रोकते हैं। और आप लोग और जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th के, तो वह आप उन सभी लोगों को क्लास से जोड़ लीजिए, एसजी क्लासेज। आप अगर यूट्यूब पर नए हैं तो सर्च कर लीजिए एसजी क्लासेज भिखारी, ठीक, आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, हम खुद मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगले कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों 3 तारीख है, 3 तारीख से आप लोगों का त्रिगणित हो गया है, ठीक है, त्रिगणित तो हो ही चुका है।
अब आप बस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। कैसा लगा आप लोगों को, जो भी समझ में आएगा आप तुरंत, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन न समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।